गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टैगोर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल चूरू के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपसे कहना चाहेंगे इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10th की। ये जो एक्सरसाइज है इसमें समांतर श्रेणी के बारे में पूछा गया है और समांतर श्रेणी दी जाती है, यानी कि उसके प्रश्न देकर उसमें हमसे प्रश्न हल करवाए जाते हैं। आज हम इसका पहला क्वेश्चन अब सॉल्व करने वाले हैं और उस पहले क्वेश्चन में आपको कुल मिलाकर 7 प्रश्न दिए गए हैं। उन 7 प्रश्नों में से कुछ प्रश्न हम हल करेंगे यहाँ पर और उसी के आधार पर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि किस तरीके से हमें समांतर श्रेणी दी जाती है। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि समांतर श्रेणी क्या है। समांतर श्रेणी वास्तव में अंकों का वह समूह है जिनमें कि कॉमन डिफरेंस जो होता है वो समान होता है, यानी कि संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वो समान होता है और इस अंतर को हम सार्व अंतर यानी कि डी से हम प्रकट करते हैं। कॉमन डिफरेंस के नाम से इसको हम जानते हैं। अब इस एग्जाम्पल को आपको मैं समझाना चाहूँगा। जो हमें बुक में पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहले क्वेश्चन से ही मैं आपको समझाना चाहूँगा कि समांतर श्रेणी क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने लिखा अपनी कॉपी में, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी ज्ञात कीजिए। हमें ये दिया गया है और इसका पहला जो क्वेश्चन है वो बुक में हमें दिया गया है 6, 9, 12 और 15। ये पहला क्वेश्चन दिया गया है। आप इसको देख पा रहे हैं कि जो आपको डिजिट्स दी गई है, संख्याएं दी गई है, इनमें सब में डिफरेंस समान है। यानी कि आप देखेंगे 6 और 9 इन दोनों के बीच में 3 का अंतर है, 9 और 12 इनके बीच में 3 का अंतर है, 12 और 15 के बीच में 3 का अंतर है। अगर इस तरीके से कोई संख्याएं दी जाए जिनके बीच के अंतर यदि समान होते हों तो वो आपको बताना है कि वो एक समांतर श्रेणी है। इसको इंग्लिश में हमें बोला गया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए, अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपको श्रेणी दी गई है इसका पहला पद क्या है और सार्वंतर क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि पहला पद जो होता है, पहली जो संख्या होती है उसको पहला पद कहा जाता है और सार्वंतर का मतलब हमें इनके बीच का अंतर, जैसे ये, उसके बाद में इनके बीच का अंतर और इनके बीच का अंतर, ये अलग अलग जो अंतर है हमें निकालने होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद को इस एक्सरसाइज में संबोधित किया गया है ए से, जो कि पहला पद हमारे पास में है 6। ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा गया है सार्वंतर। तो आप देखिए सार्वंतर 3 निकलेंगे। ये पहला सार्वंतर है जिसको हम D1 बोलेंगे, ये दूसरा है D2 और ये तीसरा सार्वंतर है D3। रही बात संख्याओं की, तो जो ये संख्याएं दी गई है ये संख्याएं हैं, ये पहली संख्या A1, ये दूसरी संख्या A2, ये तीसरी संख्या A3 और ये A4। तो चलिए हम सार्वंतर निकालते हैं और अगर सारे सार्वंतर समान आ जाते हैं तो आप ये समझिए कि ये जो श्रेणी दी गई है ये समांतर श्रेणी है। तो हम बोलेंगे प्रथम सार्वंतर। प्रथम सार्व अंतर, पहला सार्वंतर इसको बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं D1। D1 का मतलब होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि दूसरे पद में से हमें घटाना है पहला पद, A2 माइनस A1। क्योंकि अभी अभी आपने देखा है कि ये देखिए आप, पहला पद A1 है और दूसरा पद जो है वो A2 है। तो आप इसमें से D1 का मान निकाल सकते हैं। तो आप निकालिए D1 इक्वल टू A2 का मान आपके पास में 9 और A1 का मान है 6। आपने आंसर निकाला 3, यानी कि पहला जो सार्वंतर आ गया वो 3 आपके पास में आ गया। अब आप निकालिए D2। D2 का मान निकालने के लिए आपको पता है फॉर्मूला लगेगा तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यानी कि आपके पास में जो तीसरा पद दिया गया 12 उसमें से दूसरा पद घटाएंगे तो आपके पास में D2 आ जाएगा। चलिए D2 का मान हम निकालते हैं, 12 माइनस 9 और आपका आंसर आ गया 3। फॉर्मूला आप वैसे ही लगाएंगे A3 माइनस A2। इसके बाद तीसरा सार्वंतर आपको निकालना है। तीसरा सार्वंतर निकालने के लिए चौथे पद में से आप घटाएंगे तीसरा पद। तो चौथा पद आपके पास में है कितना, 15 माइनस 12 बराबर 3। आप देखिए तीनों सार्वंतर, D1 का सार्वंतर 3, D2 का 3 और D3 का भी 3 आ गया है। तीनों सार्वंतर यदि समान होते हैं तो हम बोलेंगे यह समांतर श्रेणी में है। तो इस तरीके से हमें लिखना है
ए इक्वल टू 3 और डी इक्वल टू 3। देखिए ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम इसी क्वेश्चन का, या जो पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, पहला हमने अभी किया है। अब हम पहले के दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले का जो दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है वो किस तरीके से है उसके बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे। हमें दिया गया है -7, -9, -11 और -13, ये 4 संख्याएं दी गई हैं। अब इसमें भी यही बोल रहा है कि आप इसमें पहला पद निकालिए कि पहला पद क्या है, उसके बाद सारवंतर। तो चलिए हम बोलेंगे प्रथम पद a बराबर -7, पहला पद आ गया। उसके बाद हमें सारवंतर निकालना है। तो 4 संख्याएं दी गई है, इसका मतलब हमारे टोटल 3 सारवंतर यहाँ पर आएंगे। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हम निकालते हैं। सबसे पहले D1 पहला सारवंतर, फॉर्मूला हमारे पास में है A2 - A1। A2 का मतलब दूसरा पद, A1 का मतलब पहला पद। आप इनके लगा लीजिए, साइन लगा लीजिए, A1, A2, A3, A4, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब चलिए A2 का मान आप लगाइए। A2 का मान आपके पास में पड़ा हुआ है -9, सामने दिखाई दे रहा है। तो आप A2 की जगह लगाइए -9। फिर फॉर्मूला में माइनस दिया गया इसलिए माइनस। अब A1 का मान आपके पास में है -7। तो ये बड़ी सावधानी से आपको करना है कि 2 बार माइनस आ गए तो जो दूसरा माइनस होता है उस माइनस को आप ब्रैकेट में रखिए, -7। अब -9, और चूंकि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि ब्रैकेट के बाहर भी माइनस हो और अंदर भी माइनस हो, तो जब बाहर माइनस होता है तो अंदर के जो साइन होते हैं, चिन्ह होते हैं, उनको उल्टा कर देता है, या दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं। तो ये माइनस और माइनस मिलकर हो गए प्लस। आपके पास में आंसर आ गया 7, -9 + 7। अब एक संख्या आपके पास में माइनस की है और एक संख्या आपके पास में प्लस की है। आप सभी को पता है अगर प्लस और माइनस दोनों संख्याएं होती है तो उनमें घटाव होता है। 9 में से 7 को आप घटाइए, आपका आंसर आ गया -2। बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए आंसर आपका माइनस का आएगा। तो आपने पहला सारवंतर निकाल लिया D1 -2। ऐसे ही आप निकालिए D2 के लिए आपको पता है फॉर्मूला लगेगा A3 - A2, यानी कि तीसरे पद में से आपको घटाना है दूसरा पद। तीसरा पद आपके पास में दे रखा है -11, तो आप तीसरा पद लगाइए -11, और दूसरा पद आपको दे रखा है -9। तो वही बात सावधानी से आप कीजिए इसको, और ब्रैकेट में रखिए -9। -11 हो गया और +9 वहीं घटाया आपने, आंसर आया -2। इसी तरीके से आप निकालिए D3 का फॉर्मूला आपका लगेगा A4 - A3। A4 का मान आपने अपने कॉपी में लिखा हुआ है -13, तो आप लगाइए -13, और उसके बाद में A3 का मान सावधानी से ब्रैकेट में लगाइए -11। लगा दिए, -13 + 11 इक्वल टू आपका आंसर आ गया -2। तो देखिए तीनों सारवंतर आपको दिख रहे हैं, अभी तीनों सारवंतर समान आए हैं। तो आप लिखेंगे कि आपका पहला पद जो A है वो आपका आया है -7, तो आप लिखेंगे A इक्वल टू -7 और D इक्वल टू आ गया आपका -2। A का मतलब पहला पद, D का मतलब सारवंतर। तो ये हुआ आपका दूसरा प्रश्न, पहले का दूसरा प्रश्न हुआ है। अब हम इसी के तीसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। चूँकि 3 प्रकार के इसमें सवाल दिए गए हैं ताकि ये पहला क्वेश्चन पूरा हो जाए। तो तीसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है 3/2, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। ज्ञात हमें वही करना है। सबसे पहले हमसे पूछा गया है प्रथम पद क्या है, तो जो पहला पद होता है वही प्रथम पद होता है। प्रथम पद A इक्वल टू 3/2, यानी कि 3/2 हमने लिख दिया। अब वही हमें सारवंतर, ये इसी तरीके से हमें सारवंतर निकालने हैं। तो चलिए सबसे पहले पहला सारवंतर D1 का फॉर्मूला A2 - A1। अब आपके पास में A2 क्या है तो आप एक बार लगा लीजिए, ये A1, ये A2, ये A3 और ये A4। अब A1 और A2 का मान आपके पास में कितना है वो देख लीजिए, आपके पास में 1/2। तो आप A2 की जगह लगाइए 1/2 माइनस A1 की जगह 3/2। आप सभी को मालूम है कि अगर इस तरीके से कोई बट्टे में संख्या दी जाती है तो आप एलसीएम लेते हैं और लघुत्तम लेकर उसको प्रश्न को हल करते हैं। अगर दोनों में
हर की जो संख्याएं हैं वो समान हो तो हमें लघुत्तम लेने की ज़रूरत नहीं होती है, हम सीधा ही लिख देते हैं 1 - 3 और बटे 2। 1 में से 3 को आपने घटाया, यानी माइनस की संख्या बड़ी है, घटाव होगा, आपका आंसर आया -2/2 और आपने आंसर निकाला। 2 में 2 का भाग इसमें देना पड़ेगा, -2/2 आया है, इसमें भाग देंगे, आपका आंसर आएगा -1, यानी कि पहला आपका D1 आ गया है -1। इसी तरीके से आप D2 निकालिए। D2 है A3 - A2। अब A3 का मान आप देखिए, A3 का मान आपके क्वेश्चन में दिया गया है, ये रहा A3 -1/2, तो आप लगाइए -1/2, फॉर्मूला में माइनस है इसलिए माइनस, और फिर A2 आपके पास में कितना है वो देखिए, तो A2 आपके पास में दे रखा है 1/2, तो यहाँ पर 1/2, वही दोनों के हर बराबर आ गए हैं, इसलिए एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऊपर वाला -1 और -1 यूँ ही पड़ा रहा, और जो बट्टे वाला 2 है हमने ऐसा का ऐसा रख दिया। अब आप देखिए -1 और -1 दोनों संख्या माइनस की है, इसलिए आपस में जुड़ जाएगी और आंसर आएगा -2/2 - -1 आंसर, यानी कि D2 का मान जो है वो -1 आ गया। अब इसी तरीके से आप D3 का मान निकालिए। D3 का फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है A4 - A3। अब A4 आपके पास में क्वेश्चन में दे रखा है, ये रहा A4 का मान -3/2 है आपके पास में, तो -3/2 A3 का मान आपने ये रहा लगाया हुआ है, -1/2 है, तो वही सावधानी कि 2 बार माइनस आ जाए तो ब्रैकेट में रखिए, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो माइनस का खोलेंगे ब्रैकेट, तो -3/2 और ब्रैकेट में हमें दिया गया माइनस और माइनस है, इसलिए ये हो जाएगा +1/2। ओके, दोनों एक जैसे हर आ गए हैं, इसलिए बट्टे में 2 यूँ ही पड़ा रहेगा, और ऊपर -3 + 1, -3 और +1 आपस में घटाव होगा, तो -2 और बट्टे में 2 पड़ा रह गया, आंसर आया -1। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर आ गया A बराबर कितना आया, पहली संख्या प्रथम पद, अभी आपने जब क्वेश्चन शुरू किया था लिखा था, ये रहा A बराबर 3/2, तो आप A बराबर लिख देंगे 3/2 और D बराबर -1। तो ये देखिए एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन है जो कि इस तरीके से हमें करवाया गया, और बाकी के जो 4 क्वेश्चन हैं आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चैनल देखने के बाद, इस क्वेश्चन को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें।